सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज दोस्तों डिस्कस करने वाले हम लोग कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों के आज के दिन आप देखोगे तो क्वार्टर फोर के अर्निंग्स पेश कर दिए गए हैं। अब अर्निंग किस तरीके से डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक का नाम है इरेडा। तो चलिए पहले इरेडा के बारे में जानते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके नंबर्स के ऊपर। पिछले क्वार्टर और पिछले साल के नंबर से कंपेयर करेंगे और इसी के साथ साथ इसके अलावा भी काफी कुछ चेंज हुई है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मार्च क्वार्टर में अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखोगे तो 1904 करोड़ का था, जो कि इस बार बढ़ के हो गया 1947 करोड़। और पिछले साल जून 2024 की बात करें तो 1510 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था। तो वाई एंड क्यू बेसिस पे देखोगे तो जंप देखने को मिल रहा सेल्स के अंदर। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इस बार 247 करोड़ का दर्ज किया गया है, जो कि पिछले क्वार्टर था 502 करोड़ का। तो क्यू बेसिस पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा। इसके अलावा अगर पिछले साल भी देखोगे तो लगभग 384 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था, जो कि इस बार घट के 247 करोड़ रह गया। तो वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे नंबर गिरते हुए नजर आए हैं। अब इसके पीछे का रीजन देखोगे दोस्तों तो सबसे पहला रीजन है कि कंपनी का एक्सपेंस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया इस बार। इसके अलावा फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट अगर आप देखते हैं तो ये भी आप देखो 33% से घट के सीधा हो गया 16%। तो फाइनेंसिंग मार्जिन भी बहुत पूरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया है। एंड इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट हो चुका है। क्वार्टर वन का जून क्वार्टर की बात करते हैं तो आप देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% का था, जो कि घट के हो गया 71.76%। यानी कि दोस्तों प्रमोटर्स ने भी माल बेचे हैं क्वार्टर वन के अंदर। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 1.74 से बढ़ के हो चुका है 3.26%। एंड डीआईज की होल्डिंग भी 0.51 से बढ़ के हो चुका है 3.12%। और पब्लिक की होल्डिंग 22.74 से घट के हो चुका 21.86%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने एंड प्रमोटर्स ने बिकवाली की है। अच्छी बात यह रही कि एफआई और डीआई ने इस कंपनी के अंदर स्टेक खरीदा। फिलहाल के नंबर्स अगर आप देखोगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। अब देखना पड़ेगा कि बाजार इसको किस तरीके से लेती है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब देखिए टीसीएस के नंबर देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है इनके नंबर्स के बेसिस पे पूरा आईटी इंडस्ट्री परफॉर्म करने वाला है। तो नंबर किस तरीके से हैं, चलिए इसको भी चेकआउट करते हैं और नंबर्स के अलावा भी काफी कुछ चेंज हुई है उसको भी जानेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। से टीसीएस का रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो मिस होता हुआ नजर आया क्वार्टर वन का। जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिला है। तो एक तरह से आप देखो तो सिचुएशन दो दोस्तों आईटी इंडस्ट्री के कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे। और यही वजह है कि अभी आप इन्फोसिस और विप्रो को एडीआर देखोगे, जैसा कि इंडिया में लिस्टेड है उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी लिस्टेड है यूएस इन्फोसिस और विप्रो एडीआर। तो वहां पे आप देखो तो लगभग अप टू 6% तक का फॉल देखने को मिल रहा है टीसीएस क्वार्टर अर्निंग्स मिस होने की वजह से। यानी कि जो अर्निंग्स आए टीसीएस के वो मिस हुए, जिसके वजह से पूरे आईटी इंडस्ट्री में इसका फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। यही वजह है कि आज इन्फोसिस एडीआर एंड विप्रो एडीआर के अंदर भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब चलिए नंबर भी किस तरीके से एक बार उसको भी देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर 64,479 करोड़ का सेल्स इस बार घट के हो गया 63,437 करोड़, तो मिस हुआ एस्टिमेट। इसके अलावा पिछले साल था 62,613 करोड़ का, जो कि घट के इस बार हो गया 63,437 करोड़। तो आप देख सकते हो कि वाई बेसिस पे थोड़ा सा जंप है, बट क्यू बेसिस पे गिरावट हुई है। वहीं प्रॉफिट 12,293 करोड़ से बढ़ के हो गया 12,819 करोड़ और पिछले साल था 12,105 करोड़। तो भले ही दोस्तों क्यू एंड वाई बेसिस पे प्रॉफिट में जंप हो, लेकिन रेवेन्यू में मिस होता हुआ नजर आया। एंड देखिए नतीजे कई बार अच्छे होते हैं, लेकिन बाजार का भी एक एस्टिमेट होता है। अगर उस एस्टिमेट को बाजार स्टॉक्स या कंपनी फुलफिल नहीं करती है तो इसका इंपैक्ट बाजार के अंदर पड़ता है दोस्तों। इसी के साथ साथ बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जो कि अपडेट नहीं हुआ अभी तक जून क्वार्टर का। जैसे अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद बात करेंगे टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। इससे पहले भी हमने इस कंपनी के बारे में कई बार डिस्कस किया है। एंड दोस्तों इनके भी आज के दिन क्वार्टर वन के अर्निंग्स पेश कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो हम लोग आ चुके हैं इनके अर्निंग्स के ऊपर, नतीजे चेक करेंगे पिछले क्वार्टर और पिछले साल से कंपेयर करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो मार्च 2025 यानी क्वार्टर 4 के नंबर इस कंपनी के थे 908 करोड़ सेल्स के, जो कि इस बार घट के हो गया 892 करोड़। तो सेल्स डिक्लाइन हुआ क्वार्टरली। वहीं पिछले साल भी इस कंपनी का सेल्स था 926 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 892 करोड़। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे नंबर डिक्लाइन हुए हैं। वहीं प्रॉफिट की बात करते हैं तो 172 करोड़ का प्रॉफिट घट के हो गया 144 करोड़ क्वार्टरली, और पिछले साल भी इस कंपनी का प्रॉफिट था 184 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 144 करोड़। तो 84 से घट के हो गया 144। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे नंबर खराब होते हुए नजर आ रहे। और अब नंबर पहली बार खराब नहीं हुए, इससे पहले भी आप देखो तो लगभग 3 क्वार्टर से इस कंपनी के प्रॉफिट आप देखो तो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा। यही वजह है दोस्तों कि टाटा एलेक्सी भी काफी समय से वोलेटाइल चल रही है। एंड अभी भी आप देखो तो एस्टिमेट जो था बाजार का उसको भी फुलफिल नहीं किया, और लगभग प्रॉफिट के अंदर काफी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू में पहले से ही गिरावट होने की आशंका थी कि गिरावट हो सकती है, और गिरावट हुई भी, लेकिन प्रॉफिट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होगी ये आशंका नहीं थी। तो गिरावट यहां पे काफी बड़ी देखने को मिल रही है इस कंपनी के अंदर। अब देखना पड़ेगा कल बाजार इसको किस तरीके से लेती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।